हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डियर वर्गोस। मेरे चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। ये आपकी जनरल मंथली रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। गुड न्यूज मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि अब मैं वीकली लव रीडिंग भी स्टार्ट करूंगी फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अगर आप वो लव रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बिकॉज मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला कि मैम लव रीडिंग ज्यादा अपलोड कीजिए, तो वो मंथली की जगह अब मैं हर वीक अपलोड करूंगी। ये एक जनरल रीडिंग है जो मंथ में एक बार अपलोड होगी। तो अगर आप अपनी लव रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए कि कब आपके साइन की वीडियो अपलोड हुई है। आपके कार्ड्स निकल चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। फर्स्ट वीक आपका कह रहा है 7 ऑफ सन्स एंड 1 ऑफ मून्स। तो सबसे पहले मुझे ये नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। अब तक आपकी लाइफ बहुत बुरी चल रही थी, बहुत स्ट्रगल था, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल था, लॉसेस हो रहे थे, बिजनेस जॉब अच्छी नहीं चल रही थी। अब पर्सनल लाइफ तो खैर भूल ही जाइए, आप बहुत टाइम से नहीं अच्छी चल रही है। अब आपकी लाइफ में वापस से खुशियां आने वाली हैं। गुड न्यूज आएगी। अगर आप एज पेरेंट्स वेट कर रहे थे एक अपनी फैमिली का और आगे बढ़ाने का अपनी फैमिली को, तो प्रेगनेंसी की न्यूज भी आपको आएगी। न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, न्यू रिलेशनशिप, न्यू कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, बहुत सारी खुशियां। न्यू बिजनेस भी हो सकता है आप स्टार्ट कर रहे हो। बोनस एंड फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपकी तरफ आता हुआ मैं देख रही हूँ। बाद में पास में आपका बहुत जो स्ट्रगल था वो किसी ने देखा नहीं, तो हो सकता है आपके आसपास वालों को ये लग रहा हो और आप ऐसे कमेंट सुन रहे हो कि भाई इसके साथ तो होना ही था, ये तो बहुत गुड लुकिंग है, इसको तो इजीली मिलना ही था, या इसके तो फैमिली बहुत रिच है तो इसको तो मिलना ही था। तो कोई ये नहीं देख रहा कि आपने उस सक्सेस के पीछे या उस ब्यूटीफुल रिलेशन के पीछे या उस शादी के पीछे कितना स्ट्रगल किया है, कितना आपने अकेला टाइम स्पेंड करा है, कितना आपने डिप्रेशन में टाइम स्पेंड करा है, कितना आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है कोई नई चीज। तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ से वो चीजें दूर जा रही हैं और नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है अक्टूबर के मंथ में। सेकेंड वीक कहता है द पेपेस एंड द 2 ऑफ स्पेयर्स। तो दोनों टू टू हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स 2 2 बहुत दिख रहे हो, राइट? यस। तो 2 2 में बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में देख रहे हो सकता है आपको बाकी एंजल नंबर्स भी दिख रहे हो, तो प्लीज गूगल करके उनका मीनिंग जरूर देखिएगा। एंजल्स हो सकता है आपसे कुछ कहना चाह रहे हो, आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हो। सेकेंड वीक में मैं देख रही हूँ कि यस, लाइक आई सेड, आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस थी, बहुत हर्डल थे, बहुत प्रॉब्लम थे, बहुत डिप्रेशन था। हो सकता है कि आपको पास में किसी ने छोड़ दिया हो, अबैंडनमेंट इश्यूज भी मैं देख रही हूँ। अब आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, राइट? तो या तो आपके पास में हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर ने भी आपको धोखा हुआ, आपके एक्स ने भी आपको धोखा दिया हो। अब आपके आसपास कोई ऐसा है जिसके साथ एक आप लाइक ऐसे जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो दैट मीन्स कोई ऐसा इंसान है जो आपको सही एडवाइसेस भी देता है, बहुत मेच्योर है, बहुत ही वाइज इंसान है। तो आप या तो रिलेशन की शुरुआत इनके साथ करना चाहते हैं या आप बिजनेस पार्टनर की तरह इनको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। तो ये टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। हो सकता है कुछ लोग बिजनेस पे फोकस कर रहे हो इस वक्त, और कोई किसी के आसपास है ऐसा इंसान जिसके साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। या अगर आप पर्सनल लाइफ पे आपका ज्यादा फोकस है तो आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप पर्सनल लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, राइट? कमिंग टू द थर्ड वीक, टू ऑल दोज पीपल हु आर इन रिलेशनशिप, आपका आया है 2 ऑफ सन्स एंड 10 ऑफ स्टार्स। अगर आपकी नई शुरुआत हो गई रिलेशनशिप की, या काफी टाइम से अगर आप रिलेशनशिप में हैं या इवन मैरिज में हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छी नहीं चल रही, ठीक नहीं चल रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन का साइन जेमिनाई हो, सन, मून या राइजिंग, कोई भी एक उनका जेमिनाई हो सकता है। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी इशू है इस रिलेशनशिप में, जो आप, टू ऑल दोज हु आर इन रिलेशनशिप और हु आर गोइंग थ्रू फाइट्स। हो सकता है आप में से कोई एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, डोमिनेंट पर्सनैलिटी हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, राइट? और कांस्टेंट फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स करने की उनकी आदत हो, या जनरली आप दोनों ही बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने लग गए जब से आप साथ में आए हैं। तो आपको लगेगा कि यार मेरी तो ऐसी पर्सनैलिटी थी ही नहीं, या उसकी भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, उसके फ्रेंड से कभी मैंने नहीं सुना, मेरे फ्रेंड से पूछ लो मैंने नहीं सुना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिविजुअली मैं देख रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है जब आप साथ आते हैं फिर क्या होता है, राइट? सो लास्ट वीक में आपके जो कार्ड आए हैं वो है पेज एंड 7 ऑफ मून्स। मैं लास्ट वीक में इससे आई हूँ बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप दोनों की बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको पेन महसूस हो रहा है, बहुत एग्जॉशन है, बहुत ड्रेनिंग है, बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है ये रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा आप रो रहे हो, हर रात रो रो के सो रहे हो, हर रोज लड़ाई कर रहे हो, राइट? मतलब बहुत प्रॉब्लम्स, इट्स गेटिंग वेरी टॉक्सिक और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है।
इट्स लाइक कि आप चाहते हो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, आप चाहते हो सेटल डाउन होना, बट यू इट्स लाइक यू आर ओनली बिल्डिंग, जिसे कहते हैं ना, आप कभी बीच गए होगे तो उसको बोलते हैं सैंड कैसल्स, जो हम मिट्टी से, जो बीच के आसपास मिट्टी होती है उससे कैसल्स बनाते हैं। क्या होता है, पानी आता है और हमारा कैसल गिर जाता है, तो इसका मतलब फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, राइट? तो इसका मतलब वो जो घर की नींव आप रख रहे हो वो स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी और अगर आप शादी कर भी लोगे आगे, तो क्या होगा? तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि कंपैटिबिलिटी कभी थी ही नहीं। अब आप दोनों इंसानों में प्रॉब्लम नहीं है, पेज क्या कह रहा है, फेथफुलनेस की प्रॉब्लम नहीं है, इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लॉयल भी हो, फेथफुल भी हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप स्मार्ट भी हो, आप अच्छे इंसान हो, लाइक आपकी नेचर अच्छी है। पर जब आप साथ में आते हो तब कुछ गड़बड़ हो जाता है, राइट? तब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तब एक दूसरे को हर्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तब फटाफट से शॉर्ट टेम्पर भी हो रहे हो। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग कुंडली मैचिंग में विश्वास करते हैं या नहीं, बट डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी इशू मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसकी वजह से जो आप जिस तरीके का घर, शांति वाला घर चाह रहे हैं, जिस तरीके का रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, राइट? तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है या नहीं। टू ऑल दोस्त जिनका रिलेशनशिप सही चल रहा है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो रहा हो, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट आई डू सी कि आपके कुछ लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, राइट? ऑल्सो मैं देख रही हूँ कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ है जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, या न्यू बिजनेस की भी शुरुआत होती हुई मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, और स्ट्रगल्स को भी खत्म होता हुआ देख रही हूँ। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं आपकी रीडिंग से, जो आपको बेस्ट लगे आपकी लाइफ में हो रहा है, बिकॉज आई कांट टेल, राइट? हर एक इंसान अलग है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो आपके साथ क्या हो रहा है आप वो रेजोनेट कर सकते हैं, यू कैन लीव द रेस्ट, राइट? सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक आई सेड, सो दैट आपको पता चल सके कि आपकी साइन की रीडिंग कब अपलोड हो गई है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।